नमस्कार। रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर का जो एक टॉपिक था राजस्थान के लोकगीत उसके बारे में बताया था। और आज की अपनी इस क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में, क्योंकि राजस्थान के भौतिक प्रदेश जैसे कि अरावली पर्वतमाला, थार का मरुस्थल, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग और उसके अलावा आता है पूर्व का मैदान, इससे काफी मतलब ज्यादा प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो आज अपन इस क्लास में उन भौतिक प्रदेशों की चर्चा करेंगे। तो भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भौतिक प्रदेश कहते किसे हैं वास्तव में। तो आज अपन अपने जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है इनकी अपन चर्चा करेंगे। तो जैसे बात करें अपन इस भौतिक प्रदेश की, तो भौतिक का मतलब क्या होता है, इस भौतिक का अर्थ क्या होता है, अर्थ, और इस प्रदेश का अर्थ क्या होता है, इन दोनों शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए, तभी आप भौतिक प्रदेश की मतलब परिभाषा बता सकते हो। तो मैं आपको सीधी भाषा में बताऊं, भौतिक का अर्थ क्या होता है कि अपन को स्थल मंडल पर यानी अपना जो धरातल है, इस धरातल पर अपन को जो भी जो वनस्पति है और जो भी कुछ अपन को दिखाई देता है, और अपन को क्या दिखाई देता है, जैसे कि बात करें अपन पर्वत, अपन को क्या दिखाई देता है धरातल पर, पर्वत। उसके अलावा अपन को क्या दिखाई देता है, पठार। बात करें अपन पहाड़ की, पहाड़ियां। और अपन को क्या दिखाई देते हैं, वन, वनस्पति। साथ में अपन को नदियां। आगे बात करें तो अपन को क्या दिखाई देती है, झीलें। तो मैं क्या कहता हूं, क्या कहना चाहता हूं आपको का अपन को धरातल पर पर्वत, पठार, पहाड़, पहाड़ियां, वन, वनस्पति, नदियां, झीलें आदि दिखाई देती है। तो ये तो रहा भौतिक का अर्थ का अपन को धरातल पर ये चीजें दिखाई देती है। और प्रदेश का अर्थ क्या होता है, प्रदेश का अर्थ होता है क्षेत्र विशेष, क्षेत्र विशेष। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, स्थल मंडल पर पर्वत, पठार, पहाड़, पहाड़ियां, वन, वनस्पति, नदियां, झीलें, इन सब का अध्ययन, किन चीजों का, इन सब का अध्ययन जब क्षेत्र विशेष में किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अपन को ये पर्वत, पठार, पहाड़, पहाड़ियां, वन, वनस्पति, नदियां, झीलें, इन सब का अध्ययन अगर क्षेत्र विशेष में करना है, अगर अपन को मध्य प्रदेश के संदर्भ में करना है तो उसको मध्य प्रदेश का भौतिक प्रदेश बोला जाएगा। अपन को यूपी के संदर्भ में करना है तो उसको उत्तर प्रदेश का भौतिक प्रदेश बोला जाएगा। या अपन अगर पंजाब, हरियाणा, चाहे राजस्थान, चाहे भारत का कोई सा भी स्टेट हो, अगर अपन उसके संदर्भ में इन चीजों की चर्चा करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उस राज्य का भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश की परिभाषा क्या बनी, कसर स्थल मंडल पर अपन को पर्वत, पठार, पहाड़, पहाड़ियां, वन, वनस्पति, नदियां, झीलें, इन सब का अध्ययन जब क्षेत्र विशेष में किया जाता है, यानी राजस्थान के क्षेत्र विशेष में किया जाता है, तो उसको राजस्थान का भौतिक प्रदेश कहा जाता है। तो अब मेरा ये मानना है कि शायद आपको ये परिभाषा समझने में आ गई होगी। तो अब अपन अगर आगे बात करें तो आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि सर पर्वत किसे बोलेंगे, पठार किसे बोलेंगे, पहाड़ किसे बोलेंगे,
पहाड़ियां किसे बोलेंगे। और वन वनस्पति का तो आपको पता ही है, अपन को जो भी जो पेड़ पौधे दिखाई देते हैं उनको वन वनस्पति की कैटेगरी में रखा जाता है। तो आप ये पूछ सकते हो कि पठार किसे बोलेंगे, पहाड़ किसे बोलेंगे, पहाड़ियां किसे बोलेंगे, मैदान किसे बोलेंगे। तो मैं आपका ये डाउट भी क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि अगर अपन किसी भी चीज की ऊंचाई नापेंगे, ऊंचाई का अगर मापन करेंगे, तो मापन अपन धरातल से नहीं कर सकते, क्योंकि धरातल कुछ जगह पर ऊंचा होता है और कुछ जगह पर नीचा होता है। तो हमेशा ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, समुद्र तल का, क्योंकि समुद्र का जो तल होता है वो क्या होता है, सपाट होता है, प्लेन होता है। तो अपन ऊंचाई का मापन कहां से करते हैं, समुद्र तल से। तो ऊंचाई का मापन इनका निर्धारण कैसे, तो आप बताओगे कि इनका निर्धारण, इन सब का निर्धारण अपन किन से करेंगे, तो मापन करेंगे अपन किससे, ऊंचाई से। और ऊंचाई भी कहां से लेंगे अपन, कहां से, तो आप बताओगे ऊंचाई का मापन अपन करेंगे समुद्र तल से, समुद्र तल से। यानी जो समुद्र का जो तल होता है वो सपाट होता है, प्लेन होता है। इसी कारण अपन अगर कहाँ की भी ऊंचाई किसी भी मतलब किसी भी पर्वत पठार, किसी भी या पहाड़ हो, पहाड़ियां हो, तो अगर अपन ऊंचाई मापेंगे तो कहां से मापेंगे, समुद्र तल से। अब मैं आपको साथ में एक बात बता देता हूं कि भारत का पहले अगर ऊंचाई के मापन की बात करें तो पहले अपन बॉम्बे से नापते थे, लेकिन वर्तमान में मद्रास, चेन्नई से अपन इस ऊंचाई का मापन करते हैं। तो आप लिख सकते हो पूर्व में भारत का सी लेवल या समुद्र तल ऊंचाई मुंबई से नापते थे, बॉम्बे से नापते थे, लेकिन अगर अपन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में चेन्नई से इसका निर्धारण किया जाता है, चेन्नई से इसका निर्धारण किया जाता है। तो आप ये बता सकते हो, पहले अपन किसी भी चीज की ऊंचाई नापते थे अपने भारत में तो पहले बॉम्बे से नापते थे, लेकिन वर्तमान में अपन किससे नापते हैं, मद्रास, चेन्नई से। तो आप इनको नोट आउट कर सकते हो। इसमें से आपको भौतिक प्रदेश की परिभाषा याद रखनी है, निर्धारण किससे करते हैं इन चीजों का, अपन ऊंचाई से करते हैं। और ऊंचाई भी कहां से लेते हैं, समुद्र तल से। पहले भारत का सी लेवल बॉम्बे से था, जबकि वर्तमान में भारत का जो सी लेवल है वो मद्रास, चेन्नई से मापा जाता है। तो आप इसको डिनोट कर सकते हो। अब अपन आगे की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार इनको अपन पर्वत बोलेंगे, पठार बोलेंगे, पहाड़ बोलेंगे और पहाड़ियां बोलेंगे। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। तो जैसे मान लें अपन समुद्र तल मान लें, यहां पे ये मान लिया अपन ने समुद्र तल, क्या मान लिया, समुद्र तल। ये तो बता ये मान लिया अपन ने समुद्र तल। अब अपन बात करें अगर समुद्र तल से अगर ऊंचाई कहां तक है, 300 मीटर तक है। समुद्र तल से ऊंचाई अगर 300 मीटर तक है, कितने मीटर, 300 मीटर तक है, तो उसको अपन किस कैटेगरी में रखेंगे, आप बताओगे सर उसको मैदान की कैटेगरी में रखा जाएगा।
समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर तक है तो उसको मैदान की कैटेगरी में रखा जाएगा। आगे बात करें, अगर समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करें, अगर 600 मीटर तक गई ऊंचाई, 300 से अधिक और 600 मीटर से कम हो, कितने मीटर, 600 मीटर, यानी 300 मीटर से तो ज्यादा और 600 मीटर से कम हो तो उसको अपन किस कैटेगरी में रखेंगे, पठार की श्रेणी में रखेंगे। तो दो आपके सामने क्लियर हो चुकी है, समुद्र तल से 300 मीटर तक ऊंचाई मैदान और 600 मीटर तक ऊंचाई तो उसको क्या बोलेंगे, पठार। आगे मैं आपको बताऊं तो अगर समुद्र तल से अगर ऊंचाई 1800 तक गई, कितने मीटर तक, 1800 मीटर तक, 1800 मीटर तक गई तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पहाड़ियां बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पहाड़ियां। मैं क्या बता रहा हूं आपको, पहाड़ियों की क्या परिभाषा हुई, समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक और 1800 मीटर से कम ऊंचाई हो तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, पहाड़ियों की कैटेगरी में रखा जाएगा। आगे मैं आपको बताऊं तो अगर 1800 मीटर से ज्यादा हो, अगर 1800 मीटर से ज्यादा हो और 2700 मीटर से कम हो तो आप लिख सकते हो 2700 मीटर तक। 1800 से ज्यादा और 2700 से कम हो तो उसको क्या बोलेंगे, पहाड़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पहाड़। और 2700 से अगर ज्यादा हो, 2700 से अगर ज्यादा हो तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, 2700 से प्लस में हो तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, पर्वत की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो आपको ये बातें याद हो गई होगी कि 300 मीटर तक अगर ऊंचाई है तो मैदान, 600 मीटर तक है तो पठार, 1800 मीटर तक है तो पहाड़ियां और 2700 मीटर तक है तो पहाड़ और 2700 से ज्यादा है तो उसको अपन पर्वतमाला की कैटेगरी में रखेंगे। तो आप इस डायग्राम को भी ऐसे कैसे उतार सकते हो ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब अपन अगर बात करें अरावली पर्वतमाला की, क्योंकि आपने बहुत सी किताबों में देखा होगा, अपन को बहुत सी किताबों में अरावली पर्वतमाला और बहुत सी किताबों में अरावली की पहाड़ियां ये देखने को मिलता है। तो मैं आज की अपनी इस क्लास में आपको ये भी समझा देता हूं कि कैसे क्या मामला है इसका, तो आप समझना। जैसे बात करें अपन अरावली अब आपने देखा होगा कुछ किताबों में अरावली पर्वतमाला आती है और कुछ किताबों में अरावली की पहाड़ियां आती है। तो अपन को दो शब्द देखने को मिलते हैं, एक तो मिलता है पहाड़ियां, पहाड़ियां, और दूसरा शब्द अपन को देखने को मिलता है पर्वतमाला। दूसरा शब्द क्या देखने को मिलता है, पर्वतमाला। तो इसके पीछे का फंडा क्या है मैं आपको बताऊं तो जब अरावली का निर्माण हुआ था, क्या निर्माण, उस समय इसकी जो ऊंचाई थी वो ऊंचाई कितनी थी, 2800 मीटर। और वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में इसकी जो ऊंचाई है वो क्या रह गई है, 930 मीटर। इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, पहाड़ियां। और उस समय क्या बोला जाता था, पर्वतमाला। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब निर्माण हुआ था उस समय इसकी ऊंचाई 2800 मीटर थी, इसी कारण इसको पर्वतमाला बोला जाता था। और वर्तमान में इसकी ऊंचाई 930 मीटर रह गई है, इसी कारण इसको अरावली की पहाड़ियां कहा जाता है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हैं। अपनी जो आगे की क्लास होगी उसमें अपन थार के मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला और जो जैसे बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, पूर्व का मैदान, उन सब की अपन चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आज की इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं।
तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।